बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हशमत खान खटक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आपकी ताउन की ज़रूरत है और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, आज जो खबरें हैं उसमें तो सबसे पहले मैं आपसे एक पीटीआई के लीडर का एक बड़ा ऐलान है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पीटीआई के एक लीडर हैं आज़म स्वाति साहब, बदनाम ज़माना आज़म स्वाति साहब ने ऐलान किया है कि अगर पार्टी उनको इजाज़त दे तो वो NA-15 मानसेरा से नवाज़ शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ठीक है, उनकी मर्ज़ी है, वो नवाज़ शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ें या किसी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ें, ये उनका हक़ है। लेकिन ये है कि इन्होंने आज तक कभी हल्के की सियासत नहीं की, हमेशा अपने पैसे के बलबूते पे सेनेटर मुंतखब हुए हैं। और जो है ना, अब अगर वो हल्के की सियासत करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन वो बस वो पब्लिसिटी स्टंट है कि वो जो है ना नवाज़ शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। आप किसी लोकल के साथ इलेक्शन लड़के तो जीतो, कभी आप तो कौंसलर भी मुंतखब नहीं हुए, कभी कौंसलर का इलेक्शन लड़ा नहीं है और आप आ गए हैं जी नवाज़ शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। चलें, ठीक है, मर्ज़ी है उसकी। अब आते हैं नवाज़ शरीफ के ऊपर। आजकल आप देख रहे हैं जो माहौल बन रहा है, तासर ये जा रहा है और शायद काफ़ी हद तक की तासर सही भी है कि नवाज़ शरीफ के PMLN को साइड लाइन किया जा रहा है। तो इस तरह का वो बढ़ रहा है। मेन जिस तरह फैसल वावड़ा साहब मिले हैं सरदारी साहब से और सरफराज बुट्टी साहब शामिल हुए हैं, हालांकि पहले यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो नून लीग में जाएंगे, लेकिन फिर इन टाइम पे वो पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, तो इससे भी इस तासर को तक़वियत मिलती है। असल में नवाज़ शरीफ ने जब मुतालबा किया था, सबसे पहले लंदन से उन्होंने ये जब मुतालबा किया था कि जो गंद आप लोगों ने इमरान खान की शक्ल में डाला है, जो उन्होंने लोगों की जहनसाजियाँ की हैं, तो ये आप लोग ही गंद साफ़ करोगे, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल बंदा है नहीं, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, तो ये पॉलिटिकल तरीके से ये गंद साफ़ नहीं होगा। ये आप लोगों ने जिस तरह खुद गंद डाला है, ये आप खुद गंद साफ़ करेंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट उस टाइम कह भी सकती थी कि हम साइड लाइन हो रहे हैं, आप जानो और वो जाने, लेकिन फिर उन्होंने देखा है कि बात तो वाकई ठीक है, क्योंकि 20 साल से लगातार उन पार्टियों को इतना गंदा किया गया है, उनको चोर डाकू का मीडिया भी उसमें शामिल थी, अदालतें भी, इस्टेब्लिशमेंट भी, सारों ने मिलके जो 20 साल में सियासी लीडरों को उनका अच्छा काम भी वो करते हैं तो वो उनके लिए बुरा बन जाता है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि पहले आप ये गंद साफ़ करें तो फिर जो है ना हम मुल्क को सीधे रास्ते पर डालेंगे। और नवाज़ शरीफ ने तो इतना कहा था, बहुत बड़ी ज़ीरक सियासतदान है, उन्होंने कहा था कि जो है ना हम इस मुल्क को जो इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया है, हम उसको रिपेयर करेंगे, उसको ठीक कर रहे होंगे। तो जो है ना, आप लोग कल फिर वही प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे कि हम नाकाम हो गए हैं, तो ऐसे टाइम में हम क्या करेंगे, हम तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अगर आप लोगों ने ऐसे ही करना है तो फिर आप जानो, इमरान खान जाने, जिस तरह चला सकते हो मुल्क को चलाओ। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने भी और दूसरे उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हम इस गंद को समेटने की कोशिश करते हैं। तो इस पे अब कारी ज़रब जो लगी है, वो जो अदालत का फ़ैसला आया है कि जी साइफ़र केस में जो है ना इमरान खान की ज़मानत, ना सिर्फ ज़मानत हो गई है, ज़मानत तो चलो, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने दिए हैं, ख़ासकर अतर मिनल्ला ने, उसके ऊपर तो PMLN और कुछ और पार्टियां भी कल शर्जील मेमन का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, तो नून लीग की तरफ से मरियम औरंगज़ेब और मोहसिन शाहनवाज रंजा और मलिक अहमद खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वो उनको सबसे ज़्यादा जिस बात ने हर्ट किया है कि जब 2018 के इलेक्शन हो रहे थे तो इमरान खान को इसी अदलिया ने सादिक और अमीन करार दे दिया था, और अब जब 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं तो उसको मासूम डिक्लेयर किया जा रहा है। मासूम उन्होंने जिस टर्म में कहा था कि जब तक कोई बंदा मुजरिम साबित हो ना जाए उस वक्त तक वो इल्ज़ाम है, तो वो इल्ज़ाम जब तक खाली हो वो मासूम होता है। ये बात किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन खान साहब की तरफ जो कहते हैं कि एविडेंस नहीं है, तो एविडेंस इससे ज़्यादा क्या हो कि उसने साइफ़र को भरे जलसे में लहराया है, उसकी ऑडियो आ चुकी है जिसमें वो कह रहा है कि हम इस साइफ़र से खेलेंगे। तो इसके अलावा जो आज़म खान साहब हैं और जो हमारे अमेरिका में सफ़ीर थे, उनके बयान आ चुके हैं, तो इससे ज़्यादा सबूत और क्या चाहिए कि उन्होंने एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। साबित तो चलो होगा, लेकिन नज़र तो आ रहा है कि वो इस जुर्म में शामिल हैं। उन्होंने ये जुर्म किया है, वो उन्होंने एक सियासी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया है, अपने सियासी फ़ायदे के लिए। और फिर मरियम औरंगज़ेब ने क्या ज़बरदस्त बातें की हैं कि ये मासूम साहब हैं, जिसने जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही थी तो उन्होंने आइन को खुला तोड़ा है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आइन को तोड़ा गया है, फिर भी वो मासूम है। 2014 के धरने में उन्होंने पार्लियामेंट पर हमला किया, उन्होंने PTV पर हमला किया, उन्होंने जिस तरह की ज़बान कि हम एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकाल के रोडों पर खींचेंगे, घसीटेंगे, वो मासूम है। और जब पुलिस वाले ज़मान पार्क जाते थे, उन पर पेट्रोल पंप फेंके जाते थे, फिर भी वो मासूम है। कितनी मासूमियत है जो पूरे पाकिस्तान को तो नज़र आ रही है, लेकिन हमारी आला अदलिया को नज़र नहीं आ रही, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को नज़र नहीं आ रही। और फिर सबसे बढ़कर वो जो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था कि वो जो 25 मई का इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था कि आप लोगों ने रेड जोन में नहीं आना,
वो उधर भी गए हैं, फिर भी वो मासूम हैं। और वो जो है ये 9 मई का वाक़या तो सोने पे सुहागा। और इन्हीं ये जो पिछले जो जितने वाक़यात हुए हैं, अगर उनमें उनको मासूम डिक्लेयर ना किया जाता तो शायद 9 मई का वाक़या पेश ना आता। ये 9 मई का वाक़या सिर्फ एक दिन का और नहीं है, इसके पीछे तमाम वो इदारे, वो शख्सियात शामिल हैं जो खान साहब को शह देते रहे हैं, खान साहब को मासूम, खान साहब को सादिक और अमीन करार देते रहे हैं। तभी जाके मौज़रत के साथ तभी जाके 9 मई का वाक़या पेश आया। उनको इतनी शह मिली कि इतना नुकसान किसी दुश्मन मुल्क ने पाकिस्तान फ़ौज को नहीं पहुँचा सके थे जिस तरह इन्होंने 9 मई में किया है। और 9 मई मैं तो ख़ुद इस चीज़ का कायल हूँ कि 9 मई में जो मुलज़मान हैं, जो इसमें शामिल हैं, उनको किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। आज अगर एक पार्टी को इस पे माफ़ी मिल जाती है तो कल कोई और पार्टी भी यही काम करेगी। तो देखें, अब ये तो हमारे जिन बड़े लोगों के हाथ में ये फैसला साज लोग हैं, देखें अब वो क्या फ़ैसला करते हैं। हम तो सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं जो हम दे रहे हैं। अब आते हैं जी, जो साइफ़र में खान साहब की ज़मानत हो गई है, तो खान साहब तो खैर इतनी जल्दी बाहर नहीं आ सकेंगे, लेकिन यह है कि शाह महमूद कुरैशी भी अभी तक 2 दिन हो गए हैं, उनकी भी अभी तक कोई कानूनी रुकावटें हैं। शायद कि कल उनकी बेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो वही कह रहे थे कि कानूनी रुकावटें हैं जिसकी वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर नहीं आ सके हैं। तो चलो, अब खान साहब से बल्ला का निशान ले लिया गया पीटीआई से। अब खान साहब के जितने भी खिलाड़ी हैं वो बल्ले के बगैर खेलेंगे, जबकि मेरी अपनी राय थी कि उनको बल्ले का निशान मिलना चाहिए, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। जो 9 मई के वाक़यात में शामिल नहीं हैं उनको इक्वल ग्राउंड मिलना चाहिए। अगर ये पार्टियाँ पॉपुलर हैं, दूसरी पार्टियाँ जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं और जो दूसरे कहते हैं, तो ग्राउंड में उनका मुकाबला करना चाहिए। अब देखें कि बल्ले के निशान, खैर पीटीआई ने तो स्ट्रेटजी बनाई हुई है। वो कहते हैं हमारे पास प्लान बी और प्लान सी है, देखते हैं वो आज़ाद लड़ते हैं या किसी और रजिस्टर्ड पार्टी के साथ कोई मामला तय करते हैं। PMLN का जो एक और वो पता चला है कि PMLN भी अपने सियासी वर्करों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ कर रही है। पता चला है कि तलाल चौधरी साहब और दानियाल अजीज़ साहब के साथ ज़्यादती कर रही है। वो उन दोनों को टिकट नहीं, वो बहुत पुराने दरीना वर्कर हैं, वो हर मुश्किल टाइम में नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे हैं और शायद आगे भी खड़े रहें। लेकिन ये है कि अब PMLN की मुश्किलात ये हैं कि PMLN पर बड़ा प्रेशर है कि वो इस्तेकाम पार्टी को के साथ सीट एडजस्टमेंट करें। और इस्तेकाम पार्टी भी इतनी बड़ी डिमांड कर रही है। फिर तो शकावान साहब ने कहा है कि हमने 40 MNA की सीटों पे सीट एडजस्टमेंट मांगी है PMLN से, और 70 MPA की सीटों पर हमने उनसे मांगा हुआ है कि हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें। अब नून लीग अगर 40 MNA और 70 MPA की सीटें उनको देती हैं तो उनके साथ क्या बचता है। तो ये अब देखें कि इसीलिए जो हमारे ताकतवर हल्के हैं उन्होंने फिर जरदारी साहब के करीब हो गए हैं, जो फैसल वाउडा, आपको पता है फैसल वाउडा समझ लो कि पुराने शेख रशीद हैं। शेख रशीद जिनके तर्जमान हुआ करते थे, आजकल शेख रशीद को तो तर्जमानी से नौकरी से निकाल दिया गया, अब फैसल वाउडा ये काम कर रहे हैं। तो फैसल वाउडा का जो मिलना था जरदारी साहब के साथ, तो ये उसी की एक कड़ी थी। अब देखें कि वो किस तरह इसको, बल्कि नून लीग के एक अपने रहनुमा ने कहा है कि हम पे ऊपर से बहुत प्रेशर है कि इस्तेकाम पार्टी को एडजस्ट करें। तो इधर इस्तेकाम पार्टी ही नहीं, काफ लीग 14 MNA की सीटें जिन्होंने कभी भी, वो पिछली दफ़ा जो PTI के साथ हाथ करके भी मेरे ख्याल में उनके 4 के 5 MNA थे और 7, 8 या 10 MPA थे। तो वो जो है ना, वो भी अब 14 MNA की सीटें मांग रहे हैं। तो अब तो उधर से MQM भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा शेयर मांग रही हैं। अब देखें कि ये ऊँट किस करोड़ बैठता है। तो कल आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे नई खबरों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।